हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज हम आए हैं रैपिड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का रिव्यू लेने और एक छोटा सा व्लॉग है समझ जाओ। तो यहाँ हम जानेंगे कि ये बालकों में संचालित है ये सेंटर। तो यहाँ हम जानेंगे कि कौन कौन से क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ने आ सकते हैं और यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है और सर का एक्सपीरियंस क्या है, कितने साल से वो पढ़ा रहे हैं, वो सारी बातें हम जानेंगे और बच्चों से भी जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पढ़ने के बाद और जो पढ़ रहे हैं उन लोग कभी। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, दिखाते हैं आपको। ये फर्स्ट क्लास है जहाँ स्टडी कर रहे हैं बच्चे। मेरे साथ आइए, ये हम नीचे भी एक क्लास है रैपिड इंग्लिश में। तो दोस्तों हम यहाँ रैपिड इंग्लिश कोचिंग के अंदर ही आए थे और यहाँ जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं क्लास 3, 4, 1 से लेकर 12 तक होता है ना, ट्यूशन भी चलता है। तो यहाँ इन लोग को पढ़ा भी रहे हैं और ये लोग अभी कौन से पढ़ाई कर रहे हैं? इंग्लिश के ही पढ़ रहे हैं ना। तो आप लोग कौन कौन से क्लास के हो बेटा? 3 क्लास 3। आप 5th के? आप? मैं 3। ठीक है, सब वैसे हो क्लास 3, 4, 5। अच्छा, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ क्लास 3, 4, 5 के लिए अलग से यहाँ टीचर रखे हैं ना। तो ये जितने भी आपके जो लोग भी जनता देख रहे हैं, आपके अगर छोटे बच्चे हैं यहाँ बालकों में, तो आप ज़रूर यहाँ रैपिड इंग्लिश कोचिंग में आप लोग भेज सकते हैं। यहाँ ट्यूशन भी पढ़ाया जाता है और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस भी चलते हैं। यहाँ से नीचे जाते हैं। तो दोस्तों हम नीचे क्लास में आ चुके हैं और यहाँ हमारे साथ है दिग्विजय सर, जो कि सर आपका एक्सपीरियंस यहाँ कितना है, यहाँ कितने साल से पढ़ा रहे हैं? मैं यहाँ पे पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। 8 साल से पढ़ा रहे हैं जी सर। और यहाँ कौन कौन से क्लास के बच्चे पढ़ते हैं? हमने 2 चीज़ें स्टार्ट करी है। अच्छा। एक तो है इंग्लिश कोचिंग, हाँ। जो पिछले 8 ईयर्स से चल रहा है। अच्छा। बच्चों को ट्रेन करते हैं इंग्लिश स्पोकन और ग्रामर के लिए। और दूसरा जो है वो है ऑल सब्जेक्ट्स की कोचिंग, जिसमें हम क्लास 1 to 10 तक मैथ, साइंस, इंग्लिश सारी प्रोवाइड कराते हैं। ट्यूशन? ट्यूशंस, अच्छा, हाँ, उसके लिए अलग CBSE, से? CG बोर्ड सारा। अच्छा, सीजीबीएसई, अच्छा एनसीईआरटी सब वाले। तो उसके लिए अलग से टीचर हैं कि सिर्फ हाँ, आप- उसके लिए अलग से टीचर्स हैं। अलग से हाँ, टीचर्स? 3 टीचर्स की और टीम है और मैं खुद भी क्लास 9th और 10th लेता हूँ। अच्छा, 9th और 10th। तो दोस्तों सर से हमें और डिटेल में जानकारी लेंगे। पहले बच्चों से पूछ लेते हैं यहाँ कौन कौन से क्लास से हैं और उन लोग, आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पढ़ने के? और कितने महीने से आ रहे हो आप लोग पढ़ने यहाँ? 2 मंथ से आ रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको कि आप लोग अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहे हैं? या कोई ऐसा डाउट आता है तो आप सर से पूछते हैं तो क्लियर करते हैं सर? और सर जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है आप लोग को? सारे एक ही क्लास के हो कि अलग अलग क्लास के हो? अलग अलग क्लास के। तो दोस्तों देख रहे हो आप लोग यहाँ अलग अलग क्लास के बच्चे भी एक साथ बैठ के पढ़ते हैं और सबको समझ में आता है जो कि सर पढ़ाते हैं। और आप एक छोटा सा मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ या जहाँ भी बोल पा रहा हूँ, जिस भी स्टेज में मैं एंकरिंग कर पा रहा हूँ, तो ये सर की बदौलत है। क्योंकि यहाँ मैं 8th क्लास के बाद मैं यहाँ आया था और मेहनत किया था, 1.5 साल यहाँ आया और मैं भी बोल लेता हूँ इंग्लिश, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अपना क्या है, अपन छत्तीसगढ़िया बात को ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है ना। तो सर से हम डिटेल में जानते हैं कि सर यहाँ कौन कौन से कोर्स, जो डिटेल में हमारे कोर्स के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे इंग्लिश कोचिंग में 4 और 6 मंथ की कोर्सेज लेते हैं। 4 मंथ की कोर्सेज में क्या होता है कि जब हम कोई बच्चा रीडिंग राइटिंग अगर अच्छे से कर लेता है तो उसको 4 मंथ का कोर्स सजेस्ट करते हैं, जिसमें कंप्लीट ग्रामर, स्पोकन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये 4 रहेगा। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रीडिंग राइटिंग, उनके लिए हम लोग 6 महीने का कोर्स सजेस्ट करते हैं। अच्छा। उसमें हम लोग बेसिक फोनिक्स पढ़ाएंगे, लेटर साउंड पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद सारा ग्रामर और स्पोकन। अच्छा, तो सर यहाँ जैसे 12th क्लास के बाद भी जो स्टूडेंट है, अगर उनको करना है या बहुत ज़्यादा जो एज के हैं, जैसे मान हाँ। 30 ईयर उन लोग कंप्लीट होगा, उनके बाद भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन लोग आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश तो सबकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। और कोई भी एज हो, वो कोई भी एज में सीख सकता है। एज डज नॉट मैटर हियर। या एग्जैक्टली। अच्छा, तो सर यहाँ बता रहे हैं हमको कि यहाँ एज मैटर नहीं करता, कोई भी एज के यहाँ आके पढ़ सकते हैं। और कोर्स के बारे में सर ने बताया और इनका जो भी एक फॉर्मेट होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, सामने आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ जो बच्चे स्टेज में आने से डरते हैं या 10 लोगों के सामने जाके बात करने से डरते हैं, तो उन लोग को कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है वो हम सर से जानेंगे कि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सर क्या करते हैं जिससे बच्चे बिना डरे कहीं पर भी बोल सकें।
है ना, तो सर इसके बारे में बताइए। एक तो होती है एक्टिविटीज़, जितनी ज़्यादा आप लोगों के सामने खड़े हो पाओगे उतने ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बिल्डअप करनी होती है। पर्सनैलिटी बिल्डिंग इज़ नॉट अ वन डे डील, तो वो आपको भी पता है, आपको धीरे 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 पर्सनैलिटी को ग्रूम करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको बस धीरे 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 छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेज हैं, इंट्रोडक्शन के सेशंस होते हैं, कॉन्वर्सेशन होता है, और यही सारा कुछ ले करके हम लोग फिर धीरे धीरे एक पर्सनैलिटी बिल्ड करते हैं एक बच्चे में। अच्छा सर, इसमें हम जानना चाहेंगे जो बच्चे 5th क्लास से ऊपर जो रहते हैं, 6 से खास करके हिंदी मीडियम वाले जो यहाँ, तो उनको बहुत ज़्यादा स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, तो वो स्पेलिंग को वो लोग कैसे दूर कर सकते हैं, मतलब सही करेक्ट वर्ड कैसे लिख सकते हैं, प्लस उनको वर्ड का उतना ज़्यादा कमांड नहीं रहता, मतलब उनको उतना वर्ड मीनिंग नहीं आता, तो उसके लिए यहाँ क्या वर्ड मीनिंग अलग से देते हैं या कुछ तैयारी? वर्ड मीनिंग्स की एक तो बनी बनाई वर्कशीट्स अपने पास है ऑलरेडी। अच्छा। दूसरा ये होता है कि जिसको रीडिंग या स्पेलिंग में प्रॉब्लम है तो हम सिखाते हैं यहाँ पे फोनिक्स, जो बेसिकली यहाँ कोई नहीं सिखाता है। जैसे बी से ब और एल से ल बना, दोनों को जोड़ दिए तो ब्ल बना, ब्ल से ब्लैक कराएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जब बिल्डअप कराते हैं, छोटे छोटे लेटर्स को लेकर के वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तब बच्चों में लिखने का कॉन्फिडेंस आता है, रीडिंग का कॉन्फिडेंस आता है। दो कवर हुए फिर इंग्लिश में ऑटोमेटिक उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। अच्छा, और इसमें मतलब ये इंग्लिश कोचिंग के साथ साथ जो बच्चे 10th और 12th में हैं उसके लिए भी कुछ करते हो क्या सर? 10th और 12th में जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो उनका ग्रामर रहता है, वो ग्रामर के लिए स्पेशल 1 महीने का डेडिकेटेड क्लास चलता है। अच्छा। उनके कोर्स होने के बाद सेम इंक्लूडिंग में। तो जो बच्चे हमारे वीडियो देख के यहाँ आना चाहते हैं उन सर का मैं नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन में भी दे दूंगा, तो आप लोग सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट करके बता सकते हो या फिर कॉल करके सर से पूछ सकते हो, जो भी इंक्वायरीज होंगी, है ना। तो आप लोग यहाँ आइए, रैपिड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस जो कि 2012 से संचालित है यहाँ हमारे बालको नगर में, है ना, और बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस हैं। मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं खुद यहाँ से पढ़ा हूँ और जो कुछ भी मैं बोल पाता हूँ, चाहे जितना भी कॉन्फिडेंस है, तो ये इस सेंटर की वजह से है ना। तो आप लोग आइए और यहाँ अपना भी एक्सपीरियंस कीजिए। जितने भी बच्चे हैं, चाहे जिनके बच्चे के माँ बाप भी देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर एक बार यहाँ भेजिए और सर से मिलिए। एटलीस्ट यहाँ डेमो क्लासेस होता है, डेमो क्लास 1 वीक डेमो क्लास बता रहे हैं यहाँ पर सर, है ना। 1 वीक डेमो क्लास आप लोग भेज सकते हैं अपने बच्चों की, या जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं 1 वीक आप यहाँ आके पढ़ाई करके देख सकते हैं कि आप लोग को इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं और आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। एक महीने एटलीस्ट 1 हफ्ते आके आप लोग देखिए यहाँ डेमो क्लास, है ना। तो ये हमारा रिव्यू है रैपिड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक या जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारा वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर आप लोग एक बार आइए। तो इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहिए और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तो हमारे वीडियो ला लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और इसने मैं दया बनाए रखिए। फिर मिलबो हमारे नवा वीडियो में। इसके टाइप बच्चे थे 20-21 साल के थे, 2nd ईयर में थे सर। लोग चेहरा देख के भाग जाते थे। हाँ, ये बच्चा क्या पढ़ाएगा? फर्स्ट टाइम जब मैं था 9th क्लास में, तब स्कूल आया था। हाँ, आदर्श में पढ़ता था मैं। हाँ, तो स्कूल आया था, सर को मैं देखा एकदम मतलब ऐसे स्ट्रेट खड़े हैं, बोल रहे हैं। थोड़ा सा टाइम कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन आज के डेट में कॉन्फिडेंस की कमी थी, मतलब मुझे खुद को आइडिया नहीं था हाउ टू टीच। वही जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना पता चलते जाता है क्या कैसा है। इसमें जो उस दिन वो पॉम्पलेट